हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इसकी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जो बैजनाथ धाम है वो कैसे बना और क्या हुआ वहाँ पे। तो ये है रावण और भगवान शिव की स्टोरी। तो जब रावण ने ना कठोर तपस्या करी और इतनी कठिन तपस्या करी भगवान शिव से, और तो उन्होंने क्या करा, भगवान शिव से एक वरदान मांगा। भगवान शिव से बोला कि हे प्रभु, आप ना मेरे साथ शिवलिंग रूप में मेरे वहाँ चलिए और वहीं निवास करें। तो भगवान शिव तो भोले हैं, वो आसानी से मान गए। उन्होंने भी एक शर्त रखी, उन्होंने पता था उन्हें। तो रावण सोचा कि यार ये क्या ही शर्त रख लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो ठीक है। तो उस समय भगवान शिव ने बोला मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही शर्त पे चलूँगा, तुम मुझे रास्ते में कहीं भी नहीं ज़मीन पे रखोगे। अगर तुमने मुझे ज़मीन में रख दिया तो यह शिवलिंग उसी स्थान पे हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे सारे देवगण डर गए कि यार ये रावण लेके चले जाएंगे, अब क्या होगा। तो सारे देवगण लोग भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु से बोले हे प्रभु, भोले बाबा ने तो उनको वरदान दे दिया है और अब क्या होगा। भोले बाबा तो जा रहे हैं रावण के साथ। तो उनने बोला कोई बात नहीं, जाने दो उन्हें, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, लंका और जो लंका थी और जो हमारे लंका की यात्रा के जो बीच में था ना, उसमें रावण को लघु शंका लग गई बहुत ज़ोर की है। अब उसको लेकिन एक शर्त थी, उसको याद था कि अगर मैंने भगवान जी को नीचे रख दिया तो भगवान जी वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। तो वहाँ पे ना एक चरवाहा आया जो बकरी चराने और भेड़े चराने आते हैं ना, वो आए। तो उन्हें ना वो लड़का दिखाई दिया। तो रावण ने उस चरवाहे से विनती करी कि वह कुछ देर के लिए शिवलिंग अपने पास रख ले। ठीक है। और उसको समझा के गए कि इसे ज़मीन पे मत रखना। तो जो चरवाहा था वो बहुत अच्छा था। तो चरवाहा ने कहा ठीक है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और मैं इसे ज़मीन में नहीं रखूँगा। ठीक है। और रावण से बोला आप जाओ और लघु शंका करके आओ आराम से। तो पता है वो चरवाहा कौन था? वो चरवाहा खुद भगवान विष्णु थे। वो बैजू, उनका जो नाम था वो बैजू था उस समय में, है ना। चरवाहा का नाम जो था बैजू था। तो वो भगवान विष्णु की लीला थी। और तो वहाँ से चला गया। जब रावण वापस, अब रावण को इतनी तेज़ लघु शंका लगी थी कि बहुत देर हो गई। अब जो बैजू थे वो थक गए थे भगवान शिव के शिवलिंग को पकड़े पकड़े पकड़े। तो वो भगवान शिव की उसको पकड़े थक गए थे। तो उन्होंने रावण को आवाज़ दी कि अरे भाई जल्दी आ जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं इसका भार नहीं उठा पाऊँगा। तो उन्होंने बोला भाई बस बस मैं निर्वित हो जाता हूँ फिर मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा थक गया। अब वो थक तो गया बहुत ज़्यादा। अब उसने बोला अगर तुम जल्दी नहीं आते हो तो मैं शिवलिंग को ज़मीन पे रख दूँगा। ठीक है। तो वो क्या करता है, अब उसको पता तो चल गया था कि यार ये रख देगा। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो ज़मीन में रखता है वैसे ही वहाँ रावण निर्वित हो जाता है, मतलब उसे लघु शंका ख़त्म हो जाती है। तो फटाफट फिर नहा धो के स्नान करके वो वापस आता है। तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे भगवान शिव जी का शिवलिंग ज़मीन पे रखा हुआ है। और वो कितनी कोशिश करता है लेकिन वो भगवान शिव के शिवलिंग को नहीं उठा पाता। और वहीं पे ही आज बैजनाथ जी का मंदिर बना है। तो सभी लोग बोलो हर हर महादेव। तो ये एक स्टोरी थी और आप लोग को कैसी लगी बताइएगा। और देखिए हम भी बैजनाथ धाम पे पहुंच गए हैं। ऐसे ही पहुँचे तो हमें ये दिखे जो थोड़ा सा जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, बेचारा बारिश में जा रहा था ऐसी। तो वही उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सरयू नदी बह रही है और क्या मस्त माहौल था, मौसम था इतना अच्छा और इतनी शांति। बैजनाथ और बागेश्वर जो बागनाथ मंदिर है वहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था। चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। पहुँच चुकी हूँ बागेश्वर बैजनाथ मंदिर और सामने है सरयू नदी। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए गाइस। और ये हम चाह रहे हैं बैजनाथ की तरफ। बहुत दिनों से इच्छा थी बैजनाथ जाने की, तो आज फाइनली महादेव जी ने हमें बुला लिया है। और ना करते हुए भी हम यहाँ पहुँच गए कि आपको सीधे
वहाँ से उतरना है और सीधे नीचे जाना है। पकड़ के रखना अपने पास। और यहाँ पे गांव वालों के घर है, नीचे सरयू नदी। गंदी बात। उसके बाद मैं और सिद्धू चले गए, वो दोनों आगे चले गए थे तो हम दोनों भी निकल गए थे अच्छे से। और देख सकते हैं कितना बड़ा पुल बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम अगर मैं इसे पढ़ाने बैठाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा रोक के। और ये है बैजनाथ धाम, भगवान भोले बाबा का घर। और यहाँ पे हम लोगों ने जूते वूते खोल दिए थे और बहुत अच्छा था। यहाँ पे उतने टूरिस्ट तो नहीं थे लेकिन थे थोड़े बहुत, और बहुत अच्छा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और बंदर थे। नीचे सरयू नदी बह रही थी, उसमें यहाँ पे ना सरयू नदी में नाव वाव भी चल रही थी यहाँ पे। तो ये बैजनाथ मंदिर, यहाँ पे साफ साफ लिखा था फ़ोटो खींचना मना है, सिर्फ मैंने बाहर से ली है। अंदर जब आप लोग आएंगे तो ज़रूर दर्शन करना, बहुत अच्छा है यहाँ पे और मानना भी ज़रूरी है। अगर मैं सब कुछ ही अंदर से दिखा दूँ तो वो भी सही नहीं है ना। जी ने हमें कई सारी बातें बताई कि एक ही मूर्ति में माता पार्वती और भी देवी देवताओं की फ़ोटो है। तो गाइस, आज मेरे पति ने इतने बड़े मंदिर में आके बोला कि बस मैं इस साल ही चाहता हूँ और अगली बार से मैं मतलब कुमारा या कहीं और नहीं मोक्ष की प्राप्ति नहीं गाइस, ये मोक्ष वाली प्राप्ति वाली इंसान नहीं है। संन्यास चाहिए, संन्यास। वो इनको सन्यासी मुझसे चाहिए और किसी से नहीं। मैं इनको, मेरे को पता है ना। तो के बाद हम बैजनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए बागनाथ धाम की तरफ। बैजनाथ और बागनाथ धाम थोड़ा दूरी पे ही था तो हम वहाँ के लिए निकल गए और बहुत सब देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके थे बागनाथ, बागेश्वर में मेन मार्केट है बागेश्वर की, बागनाथ जी की। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना पार्किंग के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा करी है। और यहाँ पे पुलिस वाले, उत्तराखंड पुलिस भी बहुत कोऑपरेट करती है, बहुत अच्छे से बता रही थी हर चीज़। और ये रास्ता है यहाँ से ना दो रास्ते हैं, एक उधर का रास्ता है फ्रंट का और एक पीछे बैक साइड का रास्ता है पार्किंग के पास। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमने प्रसाद वरसाद लिया और अंदर एंट्री करी हमने। और देख सकते हैं कितना अच्छा है, भगवान आते ही सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन हो गए थे। और ये हमारे भोले हैं और देख सकते हैं कहाँ घूम रहे हैं। और उसके बाद आप लोग देखिए, मतलब यहाँ पे आके ना इतना सुकून, शांति। और इस बार जो हमारी ट्रिप थी वो सारे मंदिरों की ही थी, बहुत अच्छा लगा, सब मंदिरों में गए और बहुत तृप्ति मिली, शांति हुई। और क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना। और सामने सरयू नदी बहती हुई और भगवान भोले बाबा का इतना बड़ा विशालकाय मूर्ति बनी हुई थी। बच्चे तो अंदर नदी में भी गए थे पर मैं नहीं गई थी, मैं बैठी हुई थी, ये सब लोग गए थे। बस मैं देख रही थी बैठ के आराम से, मतलब अच्छा लग रहा था ना, बैठे रहो, शांति हो रही थी चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इतनी भीड़ है नहीं यहाँ पे, तो आप लोग जा सकते हो। और उतनी ना ठंडा भी नहीं है यहाँ पे, मतलब है गर्मी इधर ना। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी आराम से, बैठ के यहाँ पे मज़ा ले रही थी, मतलब ध्यान उसमें। और ये देख सकते हैं, ये कुछ हमारी बैजनाथ जी की पिक्चर्स है और कुछ बागनाथ मंदिर की पिक्चर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग आए थे। और यहाँ पे ना एक अंदर दीदी थी जो प्रसाद वरसाद वो करती, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और वहाँ पे करने का सारा दिया, मतलब अच्छे से, इतने अच्छे से दर्शन हुए यहाँ पे मंदिर के, मैं क्या ही बोलूँ। बस भगवान भोले बाबा आप सब पे अपनी कृपा बना के रखें। और ऐसे ही अब जब नए ट्रिप पे जाएंगे तो ज़रूर मैं आगे भी दिखाऊंगी आप लोग को। अभी तो मुझे जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो मैं ज़रूर वहाँ की भी
कोशिश करूँगी कब भगवान भोले बाबा का बुलावा आए, देखते हैं। और दोस्तों बस इतना ही ब्लॉग है बैजनाथ और बागनाथ जी का। अगर कभी आप लोग को कुमाऊँ साइड जाने का मन हो तो ज़रूर यहाँ पे जाना, बहुत अच्छे मंदिर हैं। बस आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।